तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं? नंबर सिस्टम भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं इमेजिनरी नंबर्स और दूसरा होते हैं रियल नंबर्स। और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे आगे चलकर। आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं दिया है इसके बारे में। हम इसको 11th में पढ़ते हैं। बट ये होता क्या है, ये हम जान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर इज़ कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो जो भी नंबर्स स्क्वायर रूट में होते हैं, नेगेटिव में होते हैं, लाइक -1, -3 रूट में, और -2 हो अगर रूट में, और बहुत सारे नंबर हैं, -7 हो, तो ये सब क्या है, हमारे इमेजिनरी नंबर हैं। इमेजिनरी क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर। जो भी नंबर नेगेटिव में है स्क्वायर रूट में, वो क्या कहलाते हैं? हमारे इमेजिनरी नंबर। अब हम आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम हमेशा क्यू में रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल को क्यू के ऊपर जो बार है उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा दो टाइप्स के रियल नंबर्स होते हैं, जो कि एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो गाइस देख सकते हैं आप कि ये हमारे रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एट ए बी फॉर्म ऑफ ए बाई बी। मतलब जो भी नंबर हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उससे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और ए और बी इसमें जो है, ए और बी है, वो हमारा क्या है? इंटीजर्स हैं। ए और बी क्या है? इंटीजर्स। वो निगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, वो इंटीजर्स हैं। अब बी नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है बी, वो कभी भी डिनोमिनेटर इसका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लाइक अगर ये हमारा 1/0 है तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं होंगे। अगर वही 0 होता, 0/1 होता, तो वो हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि नीचे 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए ये एक रेशनल नंबर्स है गाइस। हम इसकी कुछ जान लेते हैं। और ए एंड बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये को प्राइम नंबर्स हैं। लाइक को प्राइम मतलब जिसकी, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, जो सेल्फ से कटें, जो खुद से कटें, वो होते हैं बाबू। तो हम आते हैं, समझ लेते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 इन्फाइनाइट तक जितने भी नंबर जाते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। आप सबको पता ही होगा। होल नंबर्स 0 से स्टार्टिंग है उसका, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एंड सम नंबर्स मीन इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं पता है? जो 2 से डिविजिबल हो, 2, 4, 6, 8, 12 एंड सो ऑन, ये क्या हमारे इवन नंबर हैं। और सम नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स। अब प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5 जो सेल्फ से कटे, खुद से कटे और 1 से कटे, जिनका फैक्टर वो ही नंबर हो और 1 हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। अब इंटीजर देख लेते हैं। इंटीजर भी दो टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर। देखो, जो नेगेटिव में होते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये हमारे थे रेशनल नंबर्स। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर क्या है? द सम ऑफ 2 और मोर रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज रेशनल नंबर। जैसे हम कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबरों का सम भी हमारा क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। लाइक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2/3 है और 5/3 है, ये दोनों रेशनल नंबर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 7/3। ये भी एक क्या है? रेशनल नंबर है। द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। तो 2, लाइक ये ले लेते हैं, 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। ये भी एक रेशनल नंबर है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होगा? हमारा एक रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, रेशनल नंबर होना चाहिए। 4/3
12, ये हमारे क्या एक रेशनल नंबर ही हैं। द डिवीज़न ऑफ अ रेशनल नंबर बाय ए नॉन जीरो रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। देखते हैं कोई भी दो नंबर रेशनल नंबर ले लेते हैं, उसका डिवीज़न करते हैं। मान लो ये कर लेते हैं हम लोग 2/5 कर देते हैं, तो इसका भी क्या होगा 2/3। इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 5/2, तो 10/6 भी हमारा एक क्या है रेशनल नंबर है। बस क्या होता है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बस ये नीचे वाला या ऊपर वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा टर्म, तो ये रेशनल नंबर नहीं रहेगा। नीचे का जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर का ज़ीरो है तभी तो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 0/1 भी हमारा क्या है एक रेशनल नंबर है। ओके, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा ये। अब आगे देखते हैं हम। रेशनल नंबर समझ में आ गया, अभी रेशनल नंबर देखते हैं। ये रेशनल नंबर क्या है? अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज a/b। जो भी नंबर फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा है √2, √3, √4। √4 हमारा क्या है? इसका वैल्यू आती है 2, ये रेशनल नंबर नहीं है। √5, ये सब हमारे क्या हैं एक इरेशनल नंबर्स हैं। जो भी नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ पाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। अब आते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन में। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे हम। डेसिमल हमारे भी दो टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? जैसे हमारा 24/4 है, इसको डिवाइड करते हैं अगर हम 4 6 24, 1 पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, 4 2 8 एंड 2 4 5 20। ये एक समय पे बाद कट गया, एक्चुअल डिवीज़न हो गया। तो जो भी नंबर जिसका एक्चुअल डिवीज़न हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग ही क्या, टर्मिनेटिंग हमारा एक रेशनल नंबर ही होते हैं, क्योंकि एक समय बाद ये कट जाते हैं, तो हमारी एक रेशनल नंबर होते हैं ये। अब हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप्स के हमारे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हमारे होते हैं। तो लाइक इसका एग्जांपल लेते हैं 1/3, इसका हम डिवाइड करेंगे। देखो आप लोग, तो आएगा 0.333333। ये रिपीट हो रहा है, वही नंबर जो रिपीट होता है। रिकरिंग का मतलब होता है हमारा रिपीट करना, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट करते हैं, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। और 1/7 हमारा क्या है? 1/7 को डिवाइड किया जाए, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, क्योंकि ये 1 4 7 2 5 1 7 4 ये सब रिपीट कर रहा है वापस से। ये हमारे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, जो कि रिपीट करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं करते हैं। लाइक √2 का अगर निकाला जाए तो 1.412 4 5 6 7, मतलब ये रिपीट नहीं करेंगे। 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, सब ऐसे आएंगे, तो रिपीट नहीं करेंगे। हम आते हैं √5 का वैल्यू क्या आती है? 3.145256 मतलब ये रिपीट नहीं करते, तो ये हमारे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। सो गाइज़, आई होप आप सबको समझ में आया इस चैप्टर के बारे में। सो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।